अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको अपने चैनल प्योलॉजिक एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको आइडिया है कि हमारी 9th क्लास की मैथ चल रही है। चैप्टर नंबर हमारा है 1, एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर प्रॉपर्टीज। अभी जो हमारा क्वेश्चन वो है स्टूडेंट 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जो न्यू एडिशन की मैथ चल रही है 9th की हमारे पास। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब बिटवीन किसके? थ्री पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट 1/3 एंड 4, 1/4, नेक्स्ट 3 एंड 4, नेक्स्ट 3/5 एंड 4/5। सो हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स 3 एंड 1/4 है, दो वैल्यूज है। अब हमने इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में हमने कोई से दो और फाइंड करने हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये है हमारा। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर्स दिए गए हैं, दोनों नंबर्स की हम क्या कर लेते हैं, एवरेज फाइंड कर लेते हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए आपको पता है अगर दो वैल्यूज हो तो दोनों का सम होता है और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यानी कि जितनी वैल्यूज हैं उतना हम नीचे ऐड करते हैं। जैसे ये दो वैल्यूज हैं, इसकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज, तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करते हैं ए प्लस बी और डिवाइड करते हैं किस पे, जितनी टर्म्स हैं, यानी कि जितने वो वैल्यूज हैं, दो हैं तो दो पे, ये होते हैं इसके एवरेज। इसका भी हम एवरेज फाइंड करते हैं। 1/3 प्लस 1/4, दो वैल्यूज हैं तो हम करते हैं स्टूडेंट्स /2। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन हमारे पास दो आ चुकी हैं। ये इसकी छोटी फ्रैक्शन है और ये मेन फ्रैक्शन है। हमें क्या करना है, फर्स्ट जो ऊपर वाली मेन फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इस साइड पे आपको सेपरेट जरा समझाता हूँ। एलसीएम का केस है ज़वाज़ कल का, ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना हो। अगर हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी हो जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, उसका हमने एलसीएम या ज़वाज़ फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करते होते हैं स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमिनेटर के अंदर साइन सेम रहता है, जस्ट रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट क्या लें, या क्रॉस मल्टीप्लाई, या उर्दू या पंजाबी में जिस तरह हम चिल्ले पर जरब करते हैं वो कह लें। तो उसमें क्या होता है, ये डिनोमिनेटर इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इससे होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बन जाता है हमारे पास 4 प्लस 3/12। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी ऐसा ही है। 3 4 12, 4 1 4 प्लस 3 1 3, यानी इधर 4 आ गया, इधर 3 आ गया और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई से, और नीचे हमारे पास 12 आ चुका है। मेन फ्रैक्शन क्या है, मेन फ्रैक्शन स्टूडेंट्स 2 है। ऊपर वाला हमारे पास आ चुका है 7/12, नीचे 2। अब ये वाला 12 हमने सॉल्व आउट करना है, कैसे करेंगे, इसके लिए हम ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे। 12 12 से कैंसिल आउट हो गया, ये नीचे आ गया। सो ये बन चुका है स्टूडेंट्स 7/24। एक रैशनल नंबर उन दोनों के दरमियान में हमने हासिल कर लिया है। अब हमने सेकंड फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने दो फाइंड आउट करने थे, एक नहीं। सो सेकंड लेने के लिए हम ये वाला रैशनल नंबर और उन दोनों में से कोई एक चूज कर लेते हैं। हम लेते हैं फर्स्ट 1/3 प्लस 7/24। ओवर एवरेज लेनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, एक और दो, और 2 पे ही हमने डिवाइड किया। अब इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। इस केस में एलसीएम थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़ाज़र जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट नहीं है, एक दूसरे के मल्टीपल्स है। 3 के टेबल में ये आ रहा है और इसके डिवीजन में हमारे पास ये आ रहा है, यानी जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसके जो फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर कह सकते हैं, उसमें ये 3 आता है। कैसे चेक करते हैं, ये लीजिएगा हमारे पास है 24, फैक्टराइजेशन इसकी की, और ये 3 है, 3 पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, नेक्स्ट 8 1 जार 8, 3 8 जार 24। हमें हासिल हो चुका है एलसीएम या ज़ाज़र इसका 8 3 जार 24। सो इसमें से हम बड़ी वैल्यू जो होती है 24 ये रखेंगे। और एक और चीज याद रखनी है, जैसे हमने ये सॉल्व करके प्रूव कर लिया है,
अभी हमने प्रूफ किया है। आपने ये याद रखना है हमेशा, ट्रिक है कि जब दो वैल्यूज एक दूसरे के मल्टीपल्स हों और एक दूसरे के फैक्टर्स हों, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो बड़ी वैल्यू होती है हमेशा वही ज़्वादफेकल या एलसीएम में वही आती है। तो यहाँ पे 24 है, अगर आगे कोई और वैल्यू आ गई तो वहां पे वो होगी, तो हम इसमें से जस्ट 24 ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3 है, पीछे क्या बचा फैक्टर्स में से 8, तो हम क्या करते हैं 8 को इसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट इस साइड पे चले, 24 है, 24 1 जार 24, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24, तो फिर पीछे क्या 1 आया, तो 1 ही हम इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर हम इस तरह कह सकते हैं, इस 3 को इस एलसीएम से डिवाइड करें, आंसर आता 8, 8 को इसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 8 1 8। नेक्स्ट इस साइड पे चलते हैं, राइट साइड पे, इस 24 को इस एलसीएम से डिवाइड किया, आंसर 1 आया, तो 1 को हम क्या करते हैं इसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे, आया 24, ऊपर आ गया 8 1 जार 8 प्लस 7 1 जार 7 ओवर 2 आ चुका है, ये 15 बन गया स्टूडेंट्स, 15 ओवर 24। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कैंसिल आउट कैसे हो रहा है, 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 5 जार 15, 3 8 जार 24, 2 नेक्स्ट सॉल्व करें, 5 ओवर 8 ओवर 2, इस 8 को सॉल्व करने के लिए हम 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और 8 से ही डिवाइड करते हैं, यानी ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 8 से कैंसिल आउट हो गया, 5 ओवर नीचे 8 2 आर 16, सो हम लिखेंगे कि 1/3 और 1/4 के दरमियान रैशनल नंबर्स जो इनसाइड हैं, हो रहे हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, 7/24 और 5/16 है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी हम चलते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ। हाँ जी, साथ साथ मिनट्स में मेंशन करते रहिएगा, आपको समझ आ रही है क्वेश्चंस की या नहीं, जहां पे कंफ्यूजन हो आप मेंशन कर सकते हैं ताकि आपकी वो कंफ्यूजन भी दूर की जा सके। चलें जी, हम लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स 3 एंड 4, ये एंड का साइन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नो इशू। सेकंड पार्ट है, चलें जी हम इसे सॉल्व करते हैं। दोनों वैल्यूज की एवरेज लेने से, एवरेज लेने के लिए 3 जमा 4 लिखेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे, 7/2। पहला रैशनल नंबर आ चुका है, दूसरा रैशनल नंबर हमने लेना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई एक लेते हैं वैल्यू और साथ में ये 7/2, दो वैल्यूज हैं, 2 पे ही हम डिवाइड करेंगे। चलें अब हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम के लिए हम 3 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो तो 1 लाजमी होता है, 2 और 1 मल्टीप्लाई करते हैं, वो फर्स्ट वैल्यू अगर आपको याद हो, जब दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो तो उस केस में क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उनके न्यूमिनेटर के साथ। यहाँ पे 2 1 2 यानी 2 1 2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे 3 2 जार 6 प्लस 7 1 जार 7, नीचे इसके मेन फ्रैक्शन में 2 है, इस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी ये 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स 13 ओवर 2। सो 3 और 4 के दरमियान में रैशनल नंबर क्या क्या है, 7/2 और 13/2 है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। चले अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एंड इसका लास्ट ही पार्ट है, यानी आखिरी जुज, आखिरी ही सवाल का पार्ट नंबर 3। वैल्यू यहाँ पे भी फ्रैक्शन में है, 3/5
एंड 4/5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे। एवरेज के लिए 3/5 प्लस 4/5 करेंगे। दो वैल्यूज हैं तो दो पे ही हम तकसीम करेंगे। सॉल्व करें। अब ये एलसीएम का जो केस है बहुत इजी है, दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में सेम होती हैं। इस केस के अंदर हम क्या करते होते हैं स्टूडेंट्स, ये थर्ड टाइप कह सकते हैं। अभी तक जो हम एलसीएम जॉर्ज फैकल्टी डिस्कस कर चुके हैं, इस केस में हम दोनों में से कोई एक वैल्यू लेते हैं, ऊपर वाली सेम एज इट इज यानी वैसे की वैसे ही आ जाती है। 3 और 4 जमा हो रही है, जमा कर दें। नीचे 2 है, ये बन गया 7/5। कैंसिल आउट करने के लिए 5 से नीचे और ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 7/25 आ चुका स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लेंगे। 3/5 और 7/25 ले लेते हैं ओवर 2, इसका एलसीएम लेंगे। अब जरा इधर देखिएगा, 25 और 5, फिर वही कैसे 24 और 3 वाला, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स और फैक्टर्स हैं। सो 25 एंड 5, 5 पे करेंगे, 5 5 25, 5 एकम 5 5 5 25। यानी जो बड़ी वैल्यू होती है, मैंने पहले भी बताया था, वो हमने क्या लेनी होती है, एलसीएम में लेनी होती है। सो इन दोनों में से 25 आएगा। इस 25 को इस 5 को इस 25 पे डिवाइड किया, आंसर आया 5। या फिर अगर हम कहें ये फैक्टर 5 आया, ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 15 जमा। इस 25 को इस एलसीएम वाले 25 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को 7 से जरूर देंगे, 7 1 7 नीचे डिनोमिनेटर में। इस 25 को हमने यहाँ से कैंसिल आउट करना है 25, और यहाँ से भी हम 25 लिखेंगे, तो ये बन गया 21 बटा ये 50। 25 2 50। अब कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर रही हो, सो आंसर यही है। तो हम लिखते होते हैं 3/5 और 4/5 के दरमियान रैशनल नंबर स्टूडेंट्स कौन से हैं, 7/25 और 21/50 हैं। चलें, ये था हमारा लास्ट पार्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने रेडिकल एक्सप्रेशंस डिस्कस करने हैं और फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व आउट करेंगे। और एक्सरसाइज वो होगी क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।